हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं यूजेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। और देखिए, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से आपको चैनल ईजिली मिल जाएगा, या फिर क्लासेस बाय बबीता गुप्ता आप लिखेंगे तो आपको चैनल ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, यूजेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग। ये आपका देखिए यूजीसी नेट पेपर 1 में है, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके अलावा आपका बीएड में स्पेशली लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर है। और जो आपके टेट्स के एग्जाम होते हैं, चाहे वो सी टेट हो, आपका यूपी टेट हो, एच टेट हो, या फिर रीट हो, कोई भी आपका टेट का एग्जाम है, तो सबके अंदर ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सभी बच्चों के लिए है। तो देखिए, यूजेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की क्रियाओं का महत्व और उपयोग। तो देखिए, अब इसको हम स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं शिक्षण की क्रियाओं का महत्व और उपयोग। तो ये सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? शिक्षण की क्रियाएं। तो शिक्षण की क्रियाएं क्या? हमारे ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग। तो ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग जो है वो क्या है? मैंने आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने फेजेस ऑफ टीचिंग आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। फेजेस या फिर स्टेजेस ऑफ टीचिंग, ये मैं आप लोगों के साथ में बहुत डिटेल में शेयर किया है। हर एक स्टेज के नोट्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हुए हैं ये। तो देखिए, इसको हम हिंदी में बोलते हैं शिक्षण की अवस्थाएं। शिक्षण की अवस्थाएं। और ये जो शिक्षण की 3 अवस्थाएं हैं, पहली है आपकी प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण से पूर्व की अवस्था। सेकंड है आपकी इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था। थर्ड है आपकी पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण। ये जो 3 स्टेजेस हैं जिनकी हम बात करते हैं या अवस्थाएं हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की क्रियाएं। अब इनको हम ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग क्यों बोलते हैं? ऐसा हम इनको क्यों बोल रहे हैं कि ये शिक्षण की क्रियाएं हैं, शिक्षण के अंदर हमें क्रियाएं करनी है? क्योंकि हर एक फेज में आपका डिवाइड किया गया है कि शिक्षण से पूर्व की अवस्था है, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग है, तो उसके अंदर आपको क्या क्या काम करना है। जैसे एक टीचर है, टीचर क्लास में जाने से पहले क्या कर रही है? लेसन प्लान कर रही है। तो वो लेसन प्लान के अंदर क्या पूरी डिटेल लिखती है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, अगर एग्जाम्पल देना है तो कौन सा एग्जाम्पल देना है। तो वो क्या है? प्री डिसाइडेड है वो। तो इसलिए क्या है, शिक्षण से पूर्व की अवस्था है जिसमें हमें सारा कुछ बता रखा है कि एक टीचर को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए क्लास में जाने से पहले। इसी तरीके से इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग है, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें क्या है कि क्लास के अंदर, एक कक्षा के अंदर टीचर को क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए। जैसे बच्चों का आप फीडबैक ले रहे हो, या बच्चों के आप प्री एक्सपीरियंस आप चेक कर रहे हो, प्री नॉलेज चेक कर रहे हो। तो ये क्या है, इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग के अंदर बहुत सारे जो भी जितने भी एक्टिविटीज हैं वो सब मैंने आप लोगों के साथ में एक डिटेल वीडियो शेयर किया हुआ है, और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको डिटेल में अच्छे से पढ़िएगा। क्योंकि ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग यही होते हैं, शिक्षण की अवस्थाएं जो होती हैं, शिक्षण की क्रियाएं। पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग होता है शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण। इसमें क्या है कि टीचर जब क्लास में पढ़ने के बाद में जो एक्टिविटीज करती हैं, और पढ़ाने के बाद में क्या करती है टीचर? बेसिकली इवैल्यूएशन करती है, मूल्यांकन करती है। किस चीज़ों का मूल्यांकन कर रही है? वो अपने ऑब्जेक्टिव्स का मूल्यांकन कर रही है, टीचिंग मेथड्स का एक इवैल्यूएशन वो कर रही है कि वो जो टीचिंग मेथड यूज़ किए थे वो यूजफुल हुए या नहीं हुए, बच्चों ने उससे कुछ सीखा या नहीं सीखा, उसी का फीडबैक भी होता है। तो बेसिकली इवैल्यूएशन से रिलेटेड जितना भी प्रोसेस होता है वो पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग के अंदर होता है। तो ये क्या है? हमारी शिक्षण की अवस्थाएं हैं, और इनको डिटेल में आप जरूर पढ़िएगा। जो वीडियोस मैंने शेयर किए हुए हैं आपको प्लेलिस्ट पे जाकर इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए हर एक कोर्स की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या सीडीपी पढ़ना चाहते हैं, या फिर लर्निंग एंड टीचिंग की पढ़ना चाहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं, तो सबके लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको बहुत ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा, प्लेलिस्ट पे जाके इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो उनको आप ज़रूर देखिए। क्योंकि अभी जो हम पढ़ने वाले यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की क्रियाओं का महत्व और उपयोग, वो इन्हीं से रिलेटेड है। क्योंकि ये जो हमारी अवस्थाएं, इनको आप अच्छे से समझेंगे तभी आप उनको ऑपरेशंस को समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं शिक्षण की क्रियाओं का महत्व और उपयोग क्या है, किस तरीके से ये हमारे लिए यूजफुल होती हैं।
क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्यों हमें ये पढ़ना चाहिए। अगर हम तीनों फेस कर रहे हैं, इनको अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो क्यों हमें पढ़ना है, वो अब हम इन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला आता है शिक्षण की क्रियाओं का क्या महत्व और उपयोग है टीचर एजुकेशन के अंदर, यूजफुल इन टीचर एजुकेशन। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, यूजफुल इन टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन का मतलब क्या हो गया, शिक्षक शिक्षा। अब देखिए, एक टीचर को हम तैयार कर रहे हैं, टीचर को एजुकेशन दे रहे हैं। हम टीचर को एजुकेशन क्यों दे रहे हैं, ताकि उसको एक क्लास के अंदर, एक कक्षा के अंदर जाने से पहले, जाने के बाद में और जाने के बाद में क्या क्या चीजें करनी है वो उसको इजीली समझ में आ सके। टीचर को पता हो कि उसको किस तरीके से क्या क्या क्रियाएं करनी है। और जब टीचर को इन सब क्रियाओं का पता होगा, सारी एक्टिविटीज का पता होगा, तो किस चीज से वो बचेगी, सबसे जो जरूरी चीज है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एंड एरर यानी भूल और प्रयास, कि बार बार उसको क्या है, अलग अलग मेथड्स यूज नहीं करने पड़ेंगे। उसको पता होगा कि किस तरीके का बच्चा है और उसको किस तरीके का मेथड यूज करना है। तो इसलिए इट इज यूजफुल इन टीचर एजुकेशन। ये शिक्षक शिक्षा में सहायक है। क्या सहायक है, शिक्षण की क्रियाएं, उनका ज्ञान होना कि शिक्षण की क्रियाएं क्या क्या होती हैं। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा यूजफुल फॉर इन सर्विस टीचर एजुकेशन। इन सर्विस टीचर एजुकेशन। अब देखिए, इन सर्विस जो टीचर्स होते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो टीचिंग लाइन में ऑलरेडी है, काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी क्या है, इनका जो शिक्षण की क्रियाएं हैं, ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग है, उनको जानना बहुत जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि देखिए वो ऑलरेडी उस लाइन में है, वो उससे पहले से उसमें शिक्षा दे रहे हैं। अगर उनकी क्रियाओं को पता होगा तो उनका जो टीचिंग वर्क है वो क्या होगा, और ज्यादा बेहतर बनेगा, है ना। जैसे कि हमें पिछले अभी इसमें बात की थी, ट्रायल एंड एरर उनको नहीं करना पड़ता और उनका जो काम है और अच्छा होता जाता है। और देखिए, एक टीचर अगर अच्छा काम कर रही है तो इसका मतलब बच्चा भी अच्छा सीख रहा है, उसके बिहेवियर में भी अच्छा मॉडिफिकेशन हो रहा है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है सीखने में। जैसा बच्चा है हम उसको वैसा ही सिखा पा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो बच्चे को समझ के हम वैसा समझाने के लिए कैपेबल हो रहे हैं। तो इसलिए इट इज यूजफुल फॉर इन सर्विस टीचर एजुकेशन। तो थर्ड पॉइंट पे हम आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा यूजफुल इन डेवलपिंग थ्योरीज ऑफ टीचिंग। यूजफुल इन डेवलपिंग थ्योरीज ऑफ टीचिंग। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में शिक्षण सिद्धांत के विकास में उपयोगी। अब शिक्षण के सिद्धांत के विकास में उपयोगी होगा, कैसे होगा, देखिए इसमें सबसे जरूरी चीज है टीचिंग वेरिएबल्स। टीचिंग वेरिएबल्स। टीचिंग वेरिएबल्स को हम बोलते हैं शिक्षण चर। तो शिक्षण चरों का ज्ञान टीचर को होता है। टीचिंग वेरिएबल्स का, तो जब टीचिंग वेरिएबल्स का आपको ज्ञान हो रहा है, शिक्षण के चरों का ज्ञान हो रहा है, तो इससे क्या होगा, टीचर एक इजी वे में थ्योरीज को डेवलप कर पाएगी, यानी कि सिद्धांतों का विकास कर पाएगी, क्योंकि उसको पता है कि क्या क्या वेरिएबल्स यूज होने वाले हैं थ्योरीज के अंदर। उसकी ट्रेनिंग वो पहले से ले रही है और वो देख रही है कि क्या क्या जो हमारी एक्टिविटीज है वो हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग वेरिएबल्स हमारे यूज हो रहे हैं, और उसी से क्या होता है, थ्योरीज डेवलप होती हैं। क्योंकि थ्योरीज भी देखिए एकदम से डेवलप नहीं होती, उनपे भी वर्क होता है अच्छे से, तभी वो हम थ्योरीज को डेवलप कर पाते हैं एज अ टीचर।
तो इनसे क्या है, हमें जो हमारी शिक्षण की क्रियाएं, इनसे हमें नॉलेज मिलती है टीचिंग वेरिएबल्स की, और टीचिंग वेरिएबल्स की नॉलेज मिलेगी तो हम क्या कर पाएंगे, थ्योरीज को डेवलप कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफेक्टिव टीचिंग, प्रभावशाली शिक्षण। तो देखिए इफेक्टिव टीचिंग, प्रभावशाली शिक्षण, तो इसका मतलब क्या है कि आपको जब इन सारे ऑपरेशंस की नॉलेज है, आपको शिक्षण की अवस्थाओं की नॉलेज है, आपको सारी शिक्षण की क्रियाओं का ज्ञान हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि आपकी टीचिंग भी इफेक्टिव होगी, आपका जो शिक्षण है वो भी प्रभावशाली होगा। शिक्षण प्रभावशाली कब होता है, शिक्षण प्रभावशाली तब होता है जब एक टीचर अच्छे से बच्चे को कोई चीज एक्सप्लेन कर पाए, अच्छे से सिखा पाए और बच्चा उसको अच्छे से सीख पाए। और देखिए सभी बच्चे क्या है, अलग अलग होते हैं। अगर आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स का जो माइंड लेवल है वो एक जैसा नहीं हो सकता है, सबका अलग अलग होता है ना। और हर एक बच्चे को समझकर उसको समझाना, ये एक ऐसा काम है जो कि टीचर तभी कर पाती है जब उसको हर एक चीज की नॉलेज हो, उसको ऑपरेशंस की नॉलेज हो, उसको जो शिक्षण के अंदर क्रियाएं हो रही हैं उसकी नॉलेज हो। तो जब इन सब चीजों की नॉलेज मिल जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो है हमारा टीचिंग है वो इफेक्टिव होगा ही होगा, शिक्षण प्रभावशाली होगा। तो ये हमारा 4th पॉइंट था। देखिए आप लोगों को जो मैं समझा रही हूँ, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी प्रॉब्लम लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा, तो मैं उसमें एक वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हमारा 5th पॉइंट। डेवलपिंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस। डेवलपिंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन, इसको हिंदी में हम बोलेंगे कि जो अनुदेशन है, अच्छे अनुदेशनों का विकास करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, अच्छे से अच्छे इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, ताकि बच्चों को वो चीजें क्लियर हो पाए। और बच्चों को ये चीजें क्लियर तभी होंगी जब आपके इंस्ट्रक्शंस बच्चों को क्लियर होंगे। और इंस्ट्रक्शंस जो एक टीचर बनाती है वो भी क्या होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए, ताकि वो बच्चों को क्लियर हो। तो उनका इजी लैंग्वेज में होना बहुत जरूरी होता है, और उनको टीचर अच्छे से एक्सप्लेन कर सके ये भी बहुत जरूरी है, तभी जो बच्चा है उस पर वर्क कर पाएगा, उसी के अकॉर्डिंग किसी काम को कर पाएगा। तो ये है आपका डेवलपिंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम, 6th पॉइंट, इफेक्टिव इंटरेक्शन। इफेक्टिव इंटरेक्शन, अब देखिए इफेक्टिव इंटरेक्शन है प्रभावशाली अंतःक्रिया, इसको हम हिंदी में बोलेंगे प्रभावशाली अंतःक्रिया। अब देखिए अंतःक्रिया की बात हो रही है, इंटरेक्शन की हो रही है, यानी कि इंटरेक्टिव फेज जो है आपका 2nd फेज था उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक टीचर जो है उसको पूरे फेजेस के बारे में पता है, शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में पता है, शिक्षण की क्रियाओं का पूरा उसको नॉलेज है, ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग का पूरा नॉलेज है, तो क्या होगा, जो उसका क्लासरूम इंटरेक्शन होगा वो बहुत इफेक्टिव होगा, प्रभावशाली होगा। उसका अंतःक्रिया जो होगी वो बहुत अच्छी होगी, प्रभावशाली होगी, बच्चों से वो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगी, बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुन भी पाएंगे और उनका सॉल्यूशन भी उसको दे पाएंगे। सो इट इज यूजफुल फॉर इफेक्टिव इंटरेक्शन। नेक्स्ट हमारा 7th पॉइंट एंड इट इज द लास्ट पॉइंट, क्रिएट एप्रोप्रिएट लर्निंग कंडीशंस। क्रिएट एप्रोप्रिएट
लर्निंग कंडीशंस, यानी कि अधिगम की उचित स्थितियां उत्पन्न करना। अधिगम की उचित परिस्थितियां उत्पन्न करना। क्रिएट एप्रोप्रिएट लर्निंग कंडीशंस, यानी कि इट इज यूजफुल टू क्रिएट एप्रोप्रिएट लर्निंग कंडीशंस। ये अधिगम की उचित स्थितियां उत्पन्न करने में बहुत सहायक है। क्यों? देखिए, आप जब एक क्लासरूम में जा रहे हैं, बच्चे को तैयार कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप एक लर्निंग एनवायरनमेंट बना रहे हैं। आप लर्निंग को अधिगम के लिए मतलब बच्चे को अधिगम के लिए आप तैयार कर रहे हैं। क्यों तैयार कर रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि आप क्लास में गए, बच्चा एकदम रेडी है वो सीखने के लिए और आपने जो सिखाया वो जल्दी जल्दी सीख लेगा, नहीं। आपको लर्निंग कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी ताकि वो बच्चा समझे। अब समटाइम्स क्या होता है कि आप एग्जाम्पल देके बच्चे को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि वो आगे की चीज़ों को समझ पाए, या फिर बच्चे की जो प्रायर नॉलेज है उसको आप पूछकर, यानी कि बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसको आप पूछकर बच्चे को इंस्पायर करते हैं आगे सीखने के लिए कि हाँ आपको इतना है, अब आपको हम आगे का सिखाते हैं। तो इस तरीके का क्या है कि आप लर्निंग कंडीशंस बना रहे हैं ताकि बच्चा उन चीज़ों को सीखने के लिए पूरा तैयार हो सके। तो इट इज यूजफुल टू क्रिएट एप्रोप्रिएट लर्निंग कंडीशन, यह अधिगम की उचित स्थितियां उत्पन्न करने में सहायक है। तो ये 7 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए और बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। और इसका जो वीडियो का लिंक है फेजेस या स्टेजेस ऑफ टीचिंग, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप उसको जरूर देखिएगा। और इसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है इसमें तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ में। और चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दूसरों के साथ भी नॉलेज को जरूर बांटिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।